मां जेवरादाई हिंगलाज माता की मंदिर छत्तीसगढ़ के जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से महज 37 किलोमीटर दूर वनांचल पहाड़ियों पर ग्राम देवसागर में विराजमान है, जिसका मूल स्थान ग्राम जेवराडीह है। प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा में मां जेवरादाई का विशाल मेला लगता है, जिसे देखने पूरे भारत भर से लाखों की संख्या में भक्तगण मां जेवरादाई के दर्शन के लिए आते हैं। देखिए इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता राजू निराला की खास रिपोर्ट। पौराणिक किंवदंती के अनुसार आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व मां जेवरादाई माता सुदूर वनांचल खूबसूरत वादी पहाड़ी क्षेत्र ग्राम जेवराडीहा में विराजमान थी, जिनकी ख्याति एवं प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी। दूर दूर से भक्त एवं राजा महाराजा मां जेवरादाई के दरबार में यज्ञ पूजन के लिए आना जाना करते थे, जिसमें भटगांव एवं सारंगढ़ के जमींदार थे। वहीं फलदायिनी माता की सत्यता से सभी परिचित थे। देवी आज अष्टमी का पर्व है, अष्टमी के दर्शन करने आए हैं और कुछ मनोकामना लेकर आए हैं और मनोकामना देवी जो पूरा करते हैं, इसी आस्था को श्रद्धा से यहाँ आए हैं। माता के दर्शन से भक्त सभी रोग विकारों समेत कई समस्याओं से मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहा जाता है, जिन स्त्रियों को मातृत्व सुख की प्राप्ति नहीं होती है, यहाँ स्त्रियां माँ के चरण का आशीर्वाद लेते ही मातृत्व सुख की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। सभी की मनोकामनाओं को जो जिस भावना से आते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। बहन की संतान नहीं होती, वे अपने मनोकामना लेकर के यहाँ नारियल बांधते हैं। साल भर के अंतर्गत उनकी अवश्य कर करके बच्चा होता है। भटगांव और सारंगढ़ की राजाओं की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इन्होंने माता के आशीर्वाद से अपने राज्य को कई कोस तक फैलाया था। मां जेवरादाई कोसम वृक्ष के नीचे विराजमान थी, जहां भैरव बाबा व अन्य देवी देवता विराजित है। मां जेवरादाई प्रभात बेले में बैगा के घर से होते हुए एवं ठाकुर देव से मिलते हुए स्नान के लिए जाती थी, जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि एक सुबह मांझी बैगा सोकर नहीं उठा था, जिससे माता नाराज होकर उसके पीठ पर जोरदार कोड़े मारी, जिसका निशान बैगा के पीठ पर मरते दम तक था। मां जेवरादाई की इन बातों को सुनकर एवं ध्यान से रखकर सारंगढ़ के राजा ने अपने राज्य में माता को विराजमान करने का सोचा और एक दिन मां जेवरादाई के पास जाकर कहा कि मैं आपको अपने यहाँ ले जाकर सेवा करना चाहता हूँ। माता के लाख मना करने पर राजा उनकी बात नहीं माने। फिर माता ने राजा के सामने शर्त रख दी और कहा कि एक पग पर मुर्गी और एक पग पर बकरा और भोर होने से पूर्व मुझे ले जा सकोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अन्यथा वहीं रुक जाऊंगी। सारंगढ़ के राजा ने माता के शर्त को स्वीकार कर लिया। माता जेवराडीह में थी, वहां से जमींदारों के द्वारा माँ जो है उनको सपना दी। उनके द्वारा सपना में कहा गया कि भाई मेरे एक एक पग पर, हर पग पर बलि आप प्रदान करते जाओगे, तब मैं आपके साथ सारंगढ़ जाऊंगी। और जैसे ही राजा लोग बलि प्रदान करते करते आए, सवेरे यहाँ प्रातःकालीन हो गई और माँ यहीं रुक गई। तो राजा इनके नाक को काट करके सारंगढ़ ले गए। वहाँ नाक की पूजा होती है और यहाँ पूरे धड़ और माता की शर्त के अनुसार जब सारंगढ़ के राजा मां जेवरादाई को ले जा रहे थे, तब मां ने अपने क्षेत्र के भक्तगण के प्रेम को समझते हुए भटगांव के जमींदार को स्वप्न दिया कि मुझे सारंगढ़ के राजा अपने साथ ले जा रहे हैं, तुरंत आकर मुझे वहां जाने से रोक लो। राजा ने तुरंत उठकर अपने सेना एवं दलबल सहित मां जेवरादाई की तरफ चल दिए, जहां सारंगढ़ के राजा ले जा रहे थे। वहीं भटगांव के राजा के बीच युद्ध हुआ। युद्ध करते करते सुबह हो गई, तो मां जेवरादाई ने सारंगढ़ के राजा को कहा कि बेटा, शर्त के अनुसार सुबह हो गई है, अब मैं यहीं विराजमान हो जाती हूँ और यहीं पर रहकर पूरे राज्य की रक्षा करूंगी। तो सारंगढ़ के राजा ने ठीक है कहकर माता जेवरादाई के नाक को काट कर अपने यहाँ अंडोला सारंगढ़ ले गए और जहाँ मां जेवरादाई विराजमान हुई वह स्थान आज देवसागर है और हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध है। माँ की जो चरणों में जो भी इच्छा लेकर आते हैं वो पूरा होता है। सच्ची श्रद्धा से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। शायद नवरात्रि में मेला भी लगता है और माँ की आशीर्वाद हल्दी के रूप में जिसके ऊपर भी पड़ते हैं उनका हर इच्छा पूरी होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगाया जाता है। मेला लगाने के पीछे भी एक रहस्य है।
बताया जाता है कि एक दिन मेला खत्म होने के बाद बैगा माता के स्थान पर पूजा पाठ करके घर चला गया। घर पहुंचते ही बैगा को पता चला कि वह अपना खड़क वहीं भूल गया है। खड़क को लेने के लिए वह पुनः वापस माता के स्थान चला गया। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पर देखता है कि माता 21 बहनों के साथ खेल रही है और माता के सेवकगण बाघ, शेर, कटे बकरों के खून का रस पान कर रहे हैं। माता को ज्ञात हुआ कि बैगा वापस आ गया है। उसने बैगा को बुलाकर कहा कि आज के बाद यहाँ चैत पूर्णिमा की रात को इस स्थान पर कोई नहीं रुकेगा, जाओ तुम्हें जीवन दान देती हूँ कहकर बैगा को अपने घर वापस भेज दिया। अतः उसी दिन से एक दिन का मेला चैत पूर्णिमा के पावन अवसर पर रखा जाता है। वहीं चैत्र नवरात्र में माता के इस पावन मंदिर में भव्य एवं विशाल ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जिसमें भक्तगण लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलाईगढ़ से राजू मिलारा की रिपोर्ट।